फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पूजा सचिन ब्लॉग्स में। तो आज मैं आ चुकी हूँ फिर से मायके ससुराल से। मैं ससुराल में ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मैं अभी यहाँ आई हूँ। तो माँ तो माँ होती है यार। तो मम्मी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मम्मी अभी आलू के पराठे बना रही हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। तो मम्मी तो अभी आलू के पराठे बना रही, पहले बनाएंगी वो मेरे लिए फ्राई चावल, क्योंकि फ्राई चावल तो मेरे फेवरेट हैं। और उनके हाथ के फ्राई चावल बहुत, एक मेरी सासू माँ के हाथ के और एक मेरी माँ के हाथ की, दोनों के हाथ कितने फेवरेट हैं कि क्या बताएं आपको। तो आप बने रहिए, मम्मा क्या क्या करती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं ससुराल में ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाऊँ वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मैं अब दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करवा लूँ, आलू वगैरह छिलवा लूँ, क्योंकि मम्मी अकेले कैसे परेशान बहुत हो जाएंगी, तो इसीलिए बॉईल कर दिए थे। और मैं यहाँ पापा यहाँ पर पूजा की तैयारी करने के लिए हैंड वॉश कर रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी ने ये देखिए बहुत ही मस्त टमाटर की चटनी बनाई। टमाटर की चटनी के बिना तो स्वाद ही अधूरा लगता है। मम्मी को चावल भी फ्राई करने थे, क्योंकि मेरे फेवरेट है मम्मी के हाथ के चावल। तो मम्मी चावल फ्राई कर रही थी, और पापा, ये मत सोचिए कि पापा हेल्प करा रहे हैं, पापा तो पूजा करनी थी उसी के लिए घी गरम कर रहे थे। तो पापा घी गरम कर रहे थे, और मम्मी को कुछ काम पड़ गया था तो मम्मी थोड़ी बाहर चली गई थी। तो मैं चावलों को चला रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि मैं आपकी हेल्प करवा दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी अकेले क्या क्या करें। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर भी माँओं की आत्मा तो माँओं की होती है। फिर भी उन्होंने मेरे लिए किया। मैं नहीं चाहती कि मम्मी करें, बट वो करती हैं। और फिर आगे ये देखिए मेरे शंकर भगवान और मेरे राधा कृष्ण में, ये मेरे भाई हैं। हमेशा से मैंने, जब से इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से मैंने इनको राखी बांधी है। तो यहाँ पर हमारे भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। पापा इनको सजाते हैं यहाँ, कभी कभी मम्मी भी सजाती हैं, बट मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान तो सभी को अच्छे लगते हैं, बट संजा हो चुकी थी, यहाँ पर पापा की पूजा हो गई थी। और फिर मम्मी आलू की पूड़ी, पूड़ी नहीं, पूड़ी अलग होता है, पराठा अलग होता है। तो पराठा यहाँ पर सिकने लगा था। तो ये देखिए पराठा बहुत ही यम्मी था। मैं मम्मी से बोल रही थी कब सीखें और कब मैं, लेकिन ऐसा हुआ ना कि पहले उन लोग को, पापा लोग को देना, पहले पापा लोग को देना था। फिर मैंने सोचा अब मैं तो अकेले रोज़ खा लेती हूँ, बट आज मम्मी के साथ खाऊंगी। अभी मैं 2 दिन पहले रुकी थी ना, तब मैं मम्मी के साथ नहीं खा पाती थी, मैं अकेले खा लेती, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगती थी। तो मैं मम्मी के साथ ही खा लेती थी। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी पीने लगी थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी रखी थी और पराठे में थोड़ी सी देर थी। तो मैं यहाँ पर कॉफ़ी पी रही थी, और मम्मी के पराठे लगभग बन ही गए थे, लेकिन आधे मैंने सिखवाए थे, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान और मम्मी की तबीयत ठीक, इतने सारे मम्मी ने सेंक दिए थे, फिर मैंने आगे सिखवाए। यहाँ रिशु और रिशु के नानू का इतना प्यार चल रहा है, नानू फ़ोन दिखा रहे हैं उसको। और फिर हम लोग थोड़े से बैठे सब लोग, और थोड़ी सी बातचीत हुई। और ये ब्लॉग मैं फैमिली ब्लॉग ही बनाने लगी हूँ, तो प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो कहते हैं गाइस, सब्सक्राइब कर दो, दाब दो, बटन दाब दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। हम संदीप, ये बता जो कितना बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा काजू, इसकी बातों में जो आया है वो बर्बाद हो गया है। एक दिन बताएंगे। उसके बाद जिम के कुछ नहीं करता वहां, जब देखो ऐसे हाथ मोड़ के कछु है ना, ये दिखाई थोड़ी बॉडी आराम को। चीजें बतानी जाती हैं, नजर लग जाती है। ये तो कितना बोलती हूँ मेरे मामा अपन मारे बेटा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं ससुराल में ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती थी। मुझे ना वहाँ पे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं किसी को कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे एक बेटी को भी नहीं रखा जाता होगा, ऐसे मुझे मेरी सासू माँ और मेरी ननद ने रखा मेरे लिए। एक दिन, एक टाइम के बर्तन नहीं मुझे धुलने दिए, ना एक टाइम के बर्तन धुलने दिए, ना ही मुझसे खाना बनवाया। बस मैं नहा के जाती थी सुबह से नहाने भी नहीं देती थी वो। सुबह से नहा के जाती थी तो बोलती थी पूजा कर लो, पूजा करके ऊपर आ जाना। ऊपर जाती थी तो खाना कंप्लीट हो जाता था। कंप्लीट होते ही
मैं वहाँ पे बैठती थी, मम्मी से बोलती थी दिखाओ मम्मा मैं बनाती हूँ, तो बोल रही है नहीं तुम बैठो खा लो गरम गरम। तो मेरी बड़ी ननद भी आई थी, तो वो और मैं और सोनम दीदी सब लोग तीनों लोग बैठ के खा लेते थे। मम्मी गरम गरम बना के देती थी और वहाँ पे इतना प्यार मिला ना कि पता मैं भूल जाती थी कि मुझे कैमरा ऑन करना है यार। मैं वहाँ पे एक ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और दूसरा कारण था कि वहाँ पर अब पता नहीं क्या हो गया है कि बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है कि मैं उससे ब्लॉगिंग एडिट करके मैं डाल सकूँ। तो वहाँ पर मैंने एक भी वीडियो नहीं बना पाई। और मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और बस यही कारण था कि मैं भूल जाती थी यार ब्लॉगिंग करना। मुझे याद तो दिलाते थे पर मैं सोचती थी इतना प्यारा वो मैं कैसे कैप्चर करूँ, तो मैं उसी के लिए भूल जाती थी, तो इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी। और मैं अब आ चुकी हूँ मायके, और मैं आज आई हूँ, कल चली जाऊँगी, एक दिन रुकूँगी और मैं चली जाऊँगी। आते ही मम्मा ने इतना प्यार किया, मेरी सासू माँ और माँ दोनों एक जैसी, भगवान ऐसा ससुराल सबको दे। ऐसा मेरी सासू माँ और मेरी माँ मेरे साथ क्यों करती हैं, इतना प्यार मुझे क्यों देती हैं। दुनिया में ऐसी किसी की सास नहीं होगी जो इतना प्यार करेंगी। मेरी सासू माँ ने तो मुझे बहुत प्यार किया। अगर आप भी प्यार चाहते हैं तो उनसे अपनापन बनाएं। बट मेरी सासू माँ और मेरी ननद बहुत अलग है। ननद बिल्कुल बहन की तरह है, बहन भी उतना नहीं कर पाएगी जितनी मेरी ननद मेरे लिए करती है, बहुत करती है। तो बस यही चाहती हूँ कि सब ऐसे ही खुश रहें, मैं भी ऐसे ही खुश रहूँ। मुझे वो बहुत खुश देखना चाहती हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो लोग बोलती हैं कि बनाओ बनाओ। तो बस यही कारण था कि वहाँ पर ब्लॉगिंग, इतने सारे लोग रहते थे, इतनी मस्ती करते थे हम लोग रात के 12-12 बजे। तो बस यही कारण है कि मैं वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आगे मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे तो आप लोग देखते रहना। बाय बाय, हर महादेव।